Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia and I am Assistant Teacher Satish Pawar. Today we are going to start one of the topic in chapter number 6 in 11 Commerce, that is Population in India. टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जैसे जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं उसको. तो ये समझने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे देश में ये जो जनसंख्या है बढ़ रही कि कम हो रही है, कैसे पता चलता है. तो आपको पता है कि हर 10 साल के बाद हमारे देश में सेंसस होता है और वो सेंसस का रिपोर्ट जब पब्लिश होता है 10 साल के बाद तो उससे पता चलता है कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है. उसके बाद हमारे देश में लिटरेसी रेट क्या है, हर स्टेट वाइज लिटरेसी इलिटरेसी ये सब पता चलता है. वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि कौन से स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो हम समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना लिमिट से ज़्यादा जब किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. यस, इट इज़ अ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक एरिया at a given time. Population explosion is a cause of serious concern for all of us. Its impact is already showing in many areas caused by a sudden increase in population. तो अभी आप सबको पता होगा कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया सेकेंड पोजीशन में चाइना के बाद. तो हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. उसका एक रीज़न है कि जैसे बहुत सारे स्टेट में माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है. तो महाराष्ट्र के मुंबई ये जो इंटरनेशनल सिटी है, तो देश के चारों साइड में से मुंबई की तरफ माइग्रेशन डेली होता रहता है और उसके वजह से पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. तो उसके हम देखते हैं कि पहले ये समझते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे देश में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड से पता करते हैं कि क्या रीज़न है. तो नेक्स्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी प्रेजेंट एरा में बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप हो गए. तो उसकी वजह से जो भी हमारे देश का डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब मरने वालों की संख्या बहुत दिन ब दिन कम हो रही है. उसके रीज़न है बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो गए. एक रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का. दूसरा है इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़. अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट बहुत ही चीप रेट में जो भी गरीब लोग होते हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. तो ये भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से जो भी डेथ रेट है हमारे देश में बहुत ही कम हुआ है. तो एक रीज़न है सेकंड, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी. नेक्स्ट रीज़न है इलिटरेसी. तो अभी हमने देखा है कि जैसे इलिटरेसी का नाम आता है मतलब निरक्षरता, तो बिहार का नाम हमेशा आता है. तो बिहार के साथ और भी बहुत सारे हमारे देश के एरियाज़ है, स्टेट है, उधर निरक्षरता मतलब इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है. तो इलिटरेट जो लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि गरीबी होती है, इलिटरेसी की वजह से अर्ली मैरिजेस होते हैं, उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है. तो ये सब रीज़न की वजह से अर्ली मैरिजेस होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं और उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बहुत सारे एरिया में बढ़ती है. उसके बाद बर्थ रेट भी कंट्रोल में आ गया. बहुत सारे जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, जैसे हमारे देश में बर्थ रेट कम होने के रीज़न है बहुत सारे स्टेट में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है. तो उसकी वजह से
बहुत सारे लोग लेट मैरिजेस करते हैं, जैसे केरला स्टेट है, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया है, गुजरात है, तमिलनाडु है। ये स्टेट में जो भी बर्थ रेट है दिन ब दिन कम होते रहता है, कम हो रहा है। उसके बाद माइग्रेशन, अभी हमारे देश के माइग्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन मीन्स क्या है कि माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में, जैसे इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो डेवलपिंग स्टेज में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़। तो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोज़गार गांव में नहीं मिलता है लोगों को, तो बहुत सारे लोग अपने एरिया को छोड़ के, गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो इंडिया के बारे में अगर हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो मेल माइग्रेशन हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मेल माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब जो अर्बन एरियाज़ है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक फ़ोटो भी शेयर किया है। तो देखो, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन होने की वजह से जो अर्बन सिविक एमिनिटीज़ होते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि मुंबई में जो लोकल ट्रेनें होती है वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पीक आवर्स में हम गाड़ी में ना चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं। ये भी एक बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। दूसरा एक इम्पैक्ट है ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं माइग्रेशन की वजह से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि माइग्रेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हमारे देश में। यस, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कि इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे रूरल एरिया के लोग सिटीज़ में आएंगे तो पहला प्रॉब्लम होगा कि जो भी सिविक एमिनिटीज़ होते हैं उसके ऊपर अननेसेसरी बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो पहला जो इम्पैक्ट है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट है कि जैसे हम बोलते हैं कि प्रदूषण, बहुत सारे जो सिटीज़ होते हैं उसमें प्रदूषण है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मुंबई में बहुत सारे रिवर्स है, जैसे मिठी रिवर है, उल्लासनगर में उल्लास रिवर है। उसके बाद और भी बहुत सारे रिवर्स है मुंबई में, उनका पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद जो भी पावर सप्लाई होता है, जैसे बोलते हैं ना कि पावर सप्लाई पे प्रेशर आ जाता है तो लोड शेडिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसमें सेकेंड जो इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज़ में वो देखने को मिलता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, वो है लैक ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी सप्लाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अर्बनाइजेशन होता है तो बहुत सारे नियर बाय एरिया के जो भी विलेजेस है उधर की जो प्रोडक्टिव लैंड है वो कन्वर्ट होती है किसमें, सेटलमेंट में कन्वर्ट होती है, या अर्बन एरियाज़ की जो भी सेटलमेंट है वो फैल जाती है। तो उसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ है या अर्बन सिटीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ है, उसके नियर बाय एरिया की जो भी लैंड होती है प्रोडक्टिव लैंड, वो परमानेंटली क्या होती है, मर्ज हो जाती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है तो अनएम्प्लॉयमेंट। अभी देखो माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन पहले क्यों होता है, उसका रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग परमानेंटली शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं और उसकी वजह से सिटी में भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है, सिटीज़ में कंपटीशन बढ़ जाता है। जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में पानी है, फूड है, शेल्टर है, ये सब चीज़ों के ऊपर माइग्रेशन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।
प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी माइग्रेशन की वजह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पर्टिकुलर टाइम पे ही पानी आता है। उसका रीज़न है पानी का सप्लाई तो वही है, लेकिन माइग्रेशन की वजह से बहुत सारा जो भी अवेलेबल सिविक एमिनिटीज़ होते हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है। उसके बाद का इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट्स बोल सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि जो भी अर्बन एरियाज़ है उसका जो नियर बाय एरियाज़ होता है या जो प्रॉपर सिटीज़ होते हैं उधर का जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद गार्बेज क्रिएट होता है, लोग कहाँ भी कचरा फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हमने देखा कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हमारे देश में जो माइग्रेशन का फ्लो है रूरल टू अर्बन ज़्यादा है। और अभी आप बोलेंगे कि अर्बन एरिया में लोग क्यों ज़्यादा आते हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इसकी वजह से रूरल एरिया के लोगों को बहुत सारा अट्रैक्शन होता है अर्बन एरियाज़ का। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं। तो आज हमने ये लेक्चर में क्या देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्यों है हमारे देश में, मतलब ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है बहुत बड़ा, तो उसके रीज़न देके और ये एक्सप्लोजन की वजह से इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं वो हमने देखे। तो थैंक यू वेरी मच।